चुनावी वर्ष 2024 जिसमें से लोकसभा और विधानसभा दोनों तरह की चुनाव जो है झारखंड में और तमाम जगह पे होने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं, जब लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव की डेट भी आ चुकी है। आने के बाद जिस तरह से छठे चरण का जो चुनाव है वो झारखंड में तीसरा चरण में होने जा रहा है। तीसरा चरण में किन किन लोकसभा सीटों पर होगा ये जानकारी आपको दे ही देते हैं। सबसे पहले कि रांची, गिरिडीह, धनबाद और जमशेदपुर, इन जगह पे झारखंड में तीसरे चरण में चुनाव जो है होना है। इसी को लेकर हम बात करेंगे कि गिरिडीह और धनबाद में, और धनबाद के साथ साथ रांची में और जमशेदपुर में किस तरह का माहौल है। और विशेष तौर पर जो हम बात करेंगे गिरिडीह और रांची को लेकर, क्योंकि गिरिडीह और रांची में जिस तरह से बातें निकल के आ रही है, गिरिडीह से टाइगर जयराम महतो और रांची से देवेंद्र नाथ महतो, अब दोनों में एक तरह से अलग ही रणनीति के साथ इन लोग चुनावी मुद्दे के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं। एक साइड जयराम महतो सभाओं में कहते हुए नजर आते थे कि हम 6-7 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, वो तो कहीं ना कहीं पुष्टि होने के कगार में ही है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि अलग रणनीति सेट करने का लेकर ये दोनों जो है कुछ अलग ही करते हुए नजर आ रहे हैं। जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा पे तमाम पंचायत स्तरीय गांव-गांव तक जाकर लोगों को वोट के लेकर एक तरह से जन जागरण अभियान चला रहे हैं, और गिरिडीह के बीच लोगों के जितने भी समूह बन रहे हैं वो जयराम महतो के साथ खड़े रह रहे हैं। अब बात कर लेते हैं देवेंद्र नाथ महतो की। रांची लोकसभा से देवेंद्र नाथ महतो जो है लोगों की विचार के अनुसार वो जो है सांसद के तौर पर वो प्रतिनिधित्व करेंगे, और वो भी कुछ अलग ही कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि जो जयराम महतो कहते हुए नजर आते थे और उनके पार्टियों के तमाम लोगों में भी ये कहते हुए नजर आते थे कि हम वोट के साथ साथ नोट भी लेंगे, और वही जो दिन दशा आज देवेंद्र नाथ महतो करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जगह पे जब जा रहे हैं तो साथ में एक मुट्ठा चावल और अपने आंचल के माध्यम से तमाम माताएं बहनें अपने स्तर से चावल दे रही हैं, उसके साथ साथ कुछ रुपये भी दे रहे हैं, उसे सहयोग कर रही हैं ताकि चुनाव में आकर लड़े। अब दोनों का जो रणनीति जो है कहीं ना कहीं अलग देखने को मिला। जयराम महतो एक साइड लोगों के बीच जाकर जन जागरण करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं और चुनावी मुद्दे को लेकर आगे आने को लेकर वोट देने को लेकर अपील कर रहे हैं, और अपना जो अधिकार है उस अधिकार को आप समझने का कोशिश करिए, इस चीज़ों को लेकर जागरूक कर रहे हैं। और देवेंद्र नाथ महतो जो है गांव-गांव जाकर पंचायत जाकर तमाम जगह पे लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और जेबीकेएसएस को एक मजबूती प्रदान करने की बात कर रहे हैं। तब हम जान लेते हैं कि गिरिडीह और रांची में किस तरह का इस बार रणनीति सेट होने वाला है। अगर रांची लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी का गढ़ अभी है, और बीजेपी का जो सांसद महोदय है संजय सेठ जी, उस संजय सेठ दूसरे बार यानी कि फिर से बीजेपी ने उस पर विश्वास जताया है और उसको फिर से उसी को उम्मीदवार चुनने का जो है उन लोगों ने प्रयास किया है, और उसी का उम्मीदवार के तौर पर नाम भी लिया गया है, रखा गया है। उम्मीदवार का लिस्ट जब जारी हुआ तब ये देखने को मिला। अब बात कर लेते हैं कि गिरिडीह में तो अभी भी जिस तरह से आजसू का सिटिंग सांसद सीपी चौधरी यानी कि चंद्रप्रकाश चौधरी जी है, चंद्रप्रकाश चौधरी जिस तरह से रणनीति को सेट करके वहाँ पे सिटिंग सांसद बैठे हुए हैं, अब उनका अभी तक जिस तरह से बीजेपी ने भी वहाँ पे कैंडिडेट नहीं उतारा है, उसका कैंडिडेट का लिस्ट जारी नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि आजसू का ही कैंडिडेट हो सकता है। तो दोनों में कुछ अलग तरह से रणनीति सेट करने के बाद दोनों एक तरह से टाइगर जयराम महतो, एक साइड से देवेंद्र नाथ महतो, दोनों झारखंड में गुबाल मचाए हुए हैं और लोगों को जागरूक करने को लेकर जन जागरण अभियान चला रहे हैं। अब हम जान लेते हैं कि रांची लोकसभा और गिरिडीह लोकसभा में कितने वोटर हैं। ये गणना जो है आपको हम 2019 के अकॉर्डिंग जो वोट हुआ था उसमें से देखा गया था। अगर बात करें कि टोटल वोटर की संख्या रांची लोकसभा सीट में तो 21,62,169 टोटल वोटर की संख्या है, जिसमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या जो है 10,95,469 बताया जाता है, और वही अगर महिला की बात करें तो 10,66,632 बताया जाता है, और ट्रांसजेंडर जो है 68 बताया जाता है। और 2019 की बात करें तो 2019 की लोकसभा चुनाव में
जो है कितना परसेंट मतदान हुआ था, वो 64% मतदान हुआ था टोटल लोकसभा सीट में। और वही अगर रांची लोकसभा की विधानसभा की बात करें तो रांची लोकसभा के अंदर टोटल 6 विधानसभा क्षेत्र आता है, जिसमें से खिजरी, कांके, हटिया, रांची और ईचागढ़ और सिल्ली। और अगर इन जगह पे तैयारियों में जिस तरह से जेबीकेएसएस के कार्यकर्ता और जेबीकेएसएस के लोग जुड़े हुए हैं, तो इससे शक पता चल रहा है कि अगर खिजरी, कांके की बात करें तो तमाम जगहों पे इन जगह पे लगातार पंचायत स्तरीय विस्तार प्रक्रियाएं जो है चलाया गया और चलाने के बाद लोगों के से जनजागरण किया गया, लोग एक्टिव नज़र भी आए। तो ये देखने लायक बात होगा कि 2024 का जो ये लोकसभा चुनाव है किस तरह से एक पासे की तरफ पलटकर दूसरे पार्टियों से न जाकर ये क्षेत्रीय पार्टी जो जेबीकेएसएस, यानी कि इसका अभी पार्टी का नाम भी जो है चेंज हो गया है, यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा हो चुका है। इसके तरफ कितना लोगों का रुझान होगा ये तो देखा जा सकता है, क्योंकि जब लोगों का भीड़ जुटने का बारी था, गांव-गांव जाकर जब जनजागरण अभियान चला रहे हैं ये लोग, लगातार एक दिन में 10-12 सभाएं कर रहे हैं, 10-12 गांव घूम रहे हैं, पंचायत घूम रहे हैं, तो इस तरह से लोग जुट रहे हैं। तो जुटने के बाद जब चुनाव आएगा, चुनाव के बाद जब परिणाम आएगा तो उस टाइम देखा जा सकता है कि इनके साथ कितना लोग जुड़े थे, क्या वाकई में वो भीड़ जो है वोट में तब्दील हो पाया है या नहीं। ये सब सारी चीज़ों को देखने लायक होगा। अब हम गिरिडीह की बात करते हैं तो गिरिडीह लोकसभा सीट में जिस तरह से गिरिडीह, डुमरी और गोमिया और बेरमो, टुंडी और बाघमारा ये 6 विधानसभा क्षेत्र आता है, और जिसमें से टोटल वोटर की संख्या की बात करें तो 18,40,296 वोट टोटल वोटर की संख्या जो है। अब पुरुष मतदाताओं की संख्या की अगर बात करें तो 9,49,266 है, और वही अगर महिला की बात करें तो 8,91,023 वोटर टोटल माना जाता है, और ट्रांसजेंडर की बात करें तो ये जो है 7 माना जाता है। और 2019 की लोकसभा चुनाव में जिस तरह से इसमें 67% जो है वोटिंग हुआ था। अब बात करते हैं कि ये 2 लोकसभा सीट बेहद इसलिए माना जा रहा है कि एक साइड जो है जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, और दूसरे लोकसभा सीट में बताया जा रहा है कि देवेंद्र नाथ महतो वरीय उपाध्यक्ष जो है वो चुनाव लड़ेंगे। अब दोनों का जो है एक बड़े पद पर होंगे ये लोग, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो ये लोगों का जो मानसा होगा, कहीं ना कहीं तमाम लोगों को लग रहा होगा कि ये लोग भीड़ जब जुट रहा है तो भीड़ को हमें साथ देना चाहिए। अब देखा जाएगा कि उस टाइम क्या होगा, क्योंकि डेट शीट भी जारी हो गया है लोकसभा चुनाव को लेकर। वही अगर जो 6 चरण का चुनाव जो है वो झारखंड में तीसरा चरण में होगा। तीसरा चरण में ये सब लोकसभा सीट पड़ेगा जो रांची, धनबाद, गिरिडीह और जमशेदपुर, और इसमें से जो अधिसूचना की तारीख जो बताई गई है वो 29 अप्रैल 2024 बताया गया है, और वही अगर नामांकन की अंतिम तिथि जो बताई गई है वो 6 मई 2024 बताई गई है, और नामांकन जांच कराने की जो तिथि बताई गई है वो जो है 7 मई 2024 बताई गई है। और जिस तरह से नामांकन अगर कोई वापस ले लेगा कि कोई अंतिम तिथि जो है वापस कराने का, तो वो जो है 9 मई बताया गया है। और वही अगर मतदान की तिथि बताया जाए तो मतदान की तिथि जो है यहाँ पे 25 मई 2024 को रखा गया है, और मतगणना की तिथि जो है 4 जून 2024 को रखा गया है। ये सारी जो डेट शीट निकल गया है। अब देखा जाएगा कि लोगों को जो भीड़ था उस भीड़ को वोट में कितना ज़्यादा तब्दील कर पाएंगे। ये तमाम जो जेबीकेएसएस के लोग हैं, जेबीकेएसएस के जितने भी समर्थक थे, वो समर्थक किस तरह से रुझान के साथ इनके साथ खड़े होंगे, क्या वोटिंग में भी इस तरह का साथ खड़े होने का असर दिख रहा है। सारी चीज़ों को आप तक रखेंगे, बने रहें, देखते रहिए। मिलेंगे आपसे इसी तरह के और वीडियो के साथ। जोहार, नमस्कार।